my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today I shall teach you a new poem of थारू दत्ता. थारू दत्त एक ऐसी राइटर है जो सिर्फ 21 ईयर्स में मरती है, लेकिन वो बहुत सारे फ्रेंच पोएम को इंग्लिश में लिखती है. और इस पोएम सीता में उसने रामायण की उस हादसे के बारे में बता रही है जहां सीता मैया को छोड़ दिया जाता है. वो वाल्मीकि आश्रम में रहती है और ये कहानी उनकी माँ जब वो बच्ची थी, इनके एक बहन अरु और उनके भाई अब्जू जब बैठे रहते थे रात के शाम के टाइम में, माँ कहानी कहती थी. वो कहानी में सीता के बारे में बता रही है. बच्चे छोटे हैं और पूरा वो एक इमेजिनेशन में गुम हो जाते हैं, एक ख्वाबी दुनिया में चले जाते हैं. अब मासूम की थी जो वो कैसा था मंजर, उसको वो बयान कर रही है. कौन? थारू दत्ता. मैं चार लाइन बतलाऊंगा. 3 children in the darkened room. What do they gaze on with wide open eyes? Dense forest where no sunbeam pass, and in its center a clear spot there bloom gigantic flowers on creepers that embrace. अब 3 children, देखिए 3 children in the darkened room, अंधेरे कमरे में माँ के पास में बैठ के सुन रहे हैं. What do they gaze on? वो एकदम टकटकी लगा के सुन रहे हैं. Gaze on, टकटकी लगा के सुन रहे हैं. ऐसा हट नहीं रहे कि माँ क्या करे. With wide open eyes, आँख को खोले हुए हैं. A dense घना जंगल where no sunbeam penetrates, जहां पर सूरज का किरण दाखिल नहीं हो सकता. यानी कि इतना घना जंगल जहां सूरज का किरण दाखिल नहीं हो सकता है. उसी जगह पर सीता की जो अपीयरेंस को दिखा रहा है वो बहुत ही दिलचस्प बच्चों के लिए हो जा रहा है. एंड इन इट्स सेंटर ए क्लियर स्पॉट, जहां पर घना जंगल, इतना घने जंगल के अंदर में क्लियर स्पॉट भी है, साफ सुथरा जगह भी है. देयर ब्लू जिगेंटिक फ्लावर्स को जिगेंटिक क्यों कहा गया? जिगेंटिक यानी कि बहुत ही बड़े बड़े फूल. वो छोटा छोटा गड़िया यानी कि तालाब है उसमें फूटे हुए हैं और पौधों में फूटे हुए हैं फूल. ऑन क्रीपर्स दैट एम्ब्रेस, जो एक दूसरे को जुड़े हुए हैं. ऐसा एक माहौल है. फिर मैं 6 लाइन पढ़ दे रहा हूँ. Trees there in a quiet lucid lake, the white swan gathered there, hovering from on the beak. The peacock pranks their heads of wild deer race, their patches gleam with a yellow waving crane, their blue smoke from strange alternates light, there dwells in peace the poet Arkwright. अब देखिए इसमें कितने बेहतरीन वर्ड को सजा कर लिख रही है. They are tall tree, बच्चे सुन रहे हैं, माँ कह रहे हो. They are tall trees, they are in a quiet lucid lake, एक खूबसूरत लेक के पास में, झील के पास में बड़े बड़े ट्री. दो व्हाइट स्वान, वो लेक में व्हाइट स्वान हंस जो है खूबसूरत सादे एकदम उजले हंस स्वान कर रहे हैं. स्वाम कर रहे हैं. ग्लीड मैंने स्वाम करना, तैरना. ग्लीड दे आर वेलिंग फर फ्रॉम द ब्रेक, कब से? सुबह से वो लोग तैर रहे हैं. द पीकक, वहां पर पीकक. अब पीकक देखें कितना खूबसूरत है. स्प्रिंग्स यानी कि डांस कर रहा है. देयर हेड्स ऑफ वाइल्ड डियर, वहां पर हेड्स ऑफ एक ग्रुप ऑफ
वाइल्ड डियर रेस, वाइल्ड डियर एक दूसरे को रेस कर रहे हैं, वहां पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांग लगा। देयर पैचेस ग्लीम, वहां पर एक पैचेस है जो चमक रहा है, विथ येलो वेविंग ग्रेन, और उसके चारों तरफ में वेविंग ग्रेन्स है। देखो सीता यहाँ बैठी हुई किस तरह, और ये वेविंग ग्रेन्स के अंदर बैठी हुई है, अकेली तन तन्हा। अब बच्चे और उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। देयर ड्वेल्स, वहां पर रहते हैं, इन पीस, शांति से। कौन थे? द पोएट एक्राइट्स। पोएट एक्राइट्स, एक्राइट्स अ पर्सन हु इज फॉर द रिलीजियस कॉज, लिविंग लॉन, सिक्लूशन में रहता है वो, इसको साधु कहते हैं। यहां पर कौन रह रहे हैं? ये पोएट एक्राइट, इसको कहा गया है, वाल्मीकि को कहा गया। वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे वो खुद वहां रह रहे हैं, सीता उन्हीं के पास में रह रही है। यानी कि वाल्मीकि पोएट भी है, एक संत भी है। यहाँ पर पोएट एक्राइट इसलिए कहा गया, एक्राइट, ये वर्ड याद रखिए। फिर मी और कुछ स्टैंजास का पढ़ना। Look at this. This is the 4 or 5 lines. I will read it, then explain it. But who is this fair lady? Not in vain she weeps for lo at very tear from 3 pairs of young eyes fall amen, and poured in sorrow are 3 young heads. It is an old story and the है, मदर is telling the story, और एक 2 बहन और एक भाई बैठ के सुन रहा है। But who is this fair lady? ये कौन खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी है यहाँ? She was, कौन थी? सीता। Not in vain she weeps, वो जरा से रो रही है। For lo, देखो वो रो नहीं रही है। Now poetess is very carefully describing her childhood whenever she was sitting beside her mother and looking at her whenever she was telling the lay of the past of Ramayana. For lo, देखो, at very tear sits, किन लोगों का टीयर नीचे गिर रहा है? किन लोगों का टीयर है? टीयर फ्रॉम 3 pairs of young eyes fell amen. ये 3 pairs of young, हम लोग जो बैठे थे ना, 3 बच्चे, हम लोग के आंख से आंसू टपक रहा था सीता के इस दुर्दशा को देखकर। Now and bowed in sorrow are 3 young heads, और गम से तीनों का सर झुक गया था, ऐसा झुक गया था कि सीता जो है कितने दुख में अकेली तन तना बैठी हुई है उस वाल्मीकि आश्रम के एक पेड़ के नीचे। इन sorrow are 3 young heads. It is an old story. ये बहुत ही पुराना स्टोरी है रामायण का। एंड ये एक ले है, वर्ष है, वाल्मीकि रामायण का एक वर्ष है। ये दिखाना चाहता है कि सीता अकेली किस तरह वाल्मीकि आश्रम में है। हो गया। नेक्स्ट पारा हम देख रहे हैं, which has evoked sad सीता from the past. ये यहां पर देखो, which has evoked sad सीता from the past is by mother, son, it is hushed at last and melt the picture from their sight away. Yet shall they dream of it until the day when shall those children by their mother's side. अब यहाँ पर अवतर तक ऐसा ट्विस्ट कर रही है। इट बाय मदर सन, माँ का ये गाना था, ये वर्ष माँ का था। सीता बैठी हुई थी तनतनहा, लाइक दिस शी वाज सिंगिंग, इट इज hushed at last. Hushed ना खामोश हो गए, silent at last. What happened over there? And melt the picture from their sight away. आस्ते आस्ते उनके दिमाग से वो पिक्चर, वो मंजर, साइट, वो दृश्य
मेल्ट होते चला गया, पिघलते चला गया, यानी कि खत्म होते गया। Yet shall they dream of it, फिर भी वो देखते होंगे, क्या ड्रीम ऑफ इट, इसका, until the day, सुबह तक के सपना देखते होंगे। सीता अकेली पैच में बैठी। यहाँ वो लिख रही है कि उन लोग देखते होंगे, यानी कि वही लोग देख रहे थे। She is herself speaking. When shall those children by their mother's side, जब वो माँ के साइड में वो बच्चे सोए होंगे, वो बच्चे सीता के उस सॉरोफुल सेटलमेंट को देख रहे होंगे, सेटल को देख रहे होंगे, जहां वो बैठी हुई थी, इस तरह ये थी। बच्चे सीता के उस गमगीन हालत को देखी होगी, और वो खूबसूरत बच्चे उस सीता के गमगीन हालत पर सोच में पड़ गए होंगे, और फिर वो मंजर को देखे होंगे। कहां पर? मां के पास में से के सोकर सुबह तक। तरुदत्ता explained it in her penmanship. She expresses it in very easy way as everyone can understand. मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऊपर से नीचे तक एक सीता के बारे में समझ गए होंगे। तरुदत्ता और उसका भाई और उसकी बहन किस तरह बैठ के अंधेरे कमरे में बैठ के सुन रहे थे अपनी माँ का माँ कहानी कह रही थी, किसके बारे में? सीता मैया के बारे में। और वो सुबह वो जब उठे होंगे, वो कहानी उनके दिमाग में चलता रहेगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप लोग जरा से इस पर सब्सक्राइब बटन है कीजिए। अगर आप ना करेंगे उसमें कोई बात नहीं है, मगर मैं तो कहूँगा कि आप कीजिए। मैं एक मेहनत भी कर रहा हूँ, आपके पास में पहुँच रहा हूँ, और आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे कोई आपका मोबाइल में कोई तरह का वायरस नहीं आएगा। आप रील को करते हैं, इसको करते हैं, इसको भी कीजिए। एजुकेशन है, मैं इसमें डांस करके पढ़ा सकता हूँ ना, इसमें मैं मुंह बनाकर पढ़ा सकता हूँ। जितना इसका पढ़ाने का तरीका है मैं उतनी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज आई एम ए टीचर। ओके, थैंक्स अ लॉट।